डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन का पार्ट 4। इस चैप्टर में हम आपको डेसिमल के बारे में पढ़ाएंगे। डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ाएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, अक्सर मान लो 2/3 का में क्या होता है, जैसे अगर 2 को 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, पहले पॉइंट देंगे फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18 6 देंगे तो 18 होगा, फिर बैलेंस 2 तो पॉइंट पहले से दे रखा तो हमें 0 मिलेगा, तो अभी फिर 6 लगेंगे तो 18 होगा। यानी कि बार बार 2 बैलेंस आता रहेगा और हम 0 लेते रहेंगे और 6 6 6 6 इसका ये आंसर होगा। तो ये ऐसे क्षेत्र में हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगाएंगे, एक ऐसे वाला डैश लगाएंगे, इसको बार बोलते हैं। तो इस ढंग से हम लिखेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर देते हैं 1.3 ऊपर ऐसे बार तो क्या होता है, 1.3 के ऊपर होने से हम 1/3 बटा इसके नीचे 9 लगाएंगे। ये इसके जितने ऊपर सिर पे लगा रहेगा बार तो इसका मतलब इसके अंदर 9 लेंगे। इसको काटने से क्या होगा, 1/3 होने से 4/3, ये इसके आंसर होगा। तो इस तरह के आंसर होगा। तो हम लिखते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.36। अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, अगर ऊपर ऐसे डैश तो क्या होगा, 1/36 तो ऊपर होगा, नीचे क्या होगा 9 होगा। तो 9 होने से इसको भी काटते हैं। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 1 के 3, 3 2 6, फिर इस 3 से काटेंगे तो 3 के 3 1 के 3 3 के 9, 3 3 के 33 होता है। फिर ये दोबारा काटेगा 3 से, ये 4 होगा, 3 4 12, ये भी 11 होगा। 3 से काटने से तो क्या रुकता है 1 4/11, तो 4/11 11 4 15/4, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो 4/11 11 पूर्ण 1 4, 11 पूर्ण 1 4 को हम 15/11 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है 0.4747 के ऊपर क्या है, 7777 ऐसे दे रखा है। तो क्या होगा, इसकी भग्नांश में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे 0.47 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो इसका मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो 47 पूरा लिखेंगे, 47, उसके बाद जिसके ऊपर ये बार नहीं है तो उसको -4 लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, नीचे एक इस बार है तो एक के लिए 9 लिखेंगे और जिसके नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। ये होगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, इसमें क्या क्या हमने, पहले तो जो संख्या है उसको संख्या को लिख दिया, उसके बाद उसके साथ जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को घटाना है, यह है ऊपर का फंक्शन। नीचे क्या करना है, जिसके ऊपर बार है वो तो 9 होगा और जिस संख्या के नीचे नहीं है वो 0 होगा। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ये 43/90, ये इसका आंसर। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 इंटू व्हाट, 0.8 के साथ क्या गुना करने से 0.004 होगा, 0.004 होगा। तो हम इसको क्या गुना करने से हम क्या रखेंगे, इसको माना x, तो क्या करेंगे इसको 0.004/0.8। ये हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 संख्या का पॉइंट है तो इस पॉइंट को उठाने के लिए 2 0 और लगाना पड़ेगा। फिर हम इसको काट दिया तो क्या हो गया, ये काट गया तो इसके साथ इसको काट देगा तो 200 हो गया। तो 1/200, 1/2 मतलब होता है 0.5,
तो 0.005 होगा। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। दूसरे तरीका में से जैसे और 0.004 बाय 8 यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये 3 संख्या के बाद है पॉइंट है और ये 1 संख्या का पॉइंट है तो 1 माइनस कर दिया तो कितना रहेगा, 2 संख्या रहेगा। तो 2 संख्या को इसको काटेंगे तो 1/2 होगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 का पॉइंट तो होगा, 0.5 का पॉइंट होगा, उसके बाद 2 संख्या 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा के 5 होगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005 ये गुना होने से क्या करते हैं, हमें पता है 2/10 इंटू 4 पॉइंट मतलब 1, जिसका संख्या है उतना 0, 1 2 3 0 3 0 इंटू पॉइंट मतलब 3 के बाद पॉइंट मतलब 1 1 2 3 फिर इंटू 0.5 बाय पॉइंट मतलब 1 1 2 3। ये हो गया इसका। अभी क्या है, इसको होने से ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। ऊपर गुना मतलब ए इसके साथ 4 दूगुना 8, 2 दूगुना 2 4 दूगुना 8, 3 8 24, 24 के 5 से गुना करने से 120, 120 बाय 3 3 6 3 9 1 10 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो का 1 0 काट दिया। अभी क्या होगा, पॉइंट मतलब 1। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो है, 1 2 12 लिख दिया, 1 1 2 हो गया ऑलरेडी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। 12 लिखने के बाद क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मतलब 1। इसका ये आंसर होगा। ओके नेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जाना, वहां रिमार्क्स लिखना, ताकि हमें पता चल जाएगा, जो समझ में नहीं आया हम उसको बताएंगे आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1/12 का कौन सा भाग 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। यहां पर क्या है, 1/12 का कौन सा भाग, का मतलब गुना, 1/12 का कौन सा भाग मतलब x इक्वल टू 3/8 है। तो हम सीधी सी हिसाब है, x इक्वल टू 3/8 इंटू 12/1। इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूगुना 8 3 4 12, यानी कि 9/2 इसका आंसर है, 9/2। कौन सा भाग यह है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3/4 एक पूर्ण 3/4 कॉमा 2 1/4 2 1/2 2 1/2 कॉमा 5 7/12 5 7/12 कॉमा 3 1/3 3 1/3 तथा 2 1/4 2 1/4 के जोगफल में से छोटी कौन सा भिन्न घटाया जाए, में से
छोटी कौन सा भिन्न घटाया जाए, छोटी कौन सा भिन्न घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम का पूर्णांक हो, कि प्राप्त परिणाम नाम का पूर्णांक हो। मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो क्लियर हो जाएगा। 1.3 कमा 2.1 कमा 5.7 ये पूर्ण संख्या है। 5.7/12 कमा 3.1/3 तथा 2.1 के जोगफल में से कौन सी छोटी संख्या, छोटी कौन सा भिन्न घटाया जाए ताकि प्राप्त परिमाण एक पूर्णांक हो, जो रिजल्ट होगा एक पूर्णांक हो। देखिए आप, तो सबसे पहले इसकी जोगफल के साथ तो इसको जोग करेंगे। 1 3/4 प्लस 2 1/2 प्लस 5 7/12 प्लस 3 1/3 प्लस 2 1/4। इसकी जोगफल पहले जोग करना, जोगफल के साथ बोला तो जोगफल ही करना है। जोगफल क्या होता है, 1 2, ये जो पूर्ण संख्या है इसको सबको जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा 1 2 3 3 5 8 8 और 3 11 11 और 2 12 13 प्लस क्या रह जाता है अभी 3/4 प्लस 1/2 प्लस 7/12 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये बैलेंस रह जाता है। जो भग्नांश है, पूर्ण संख्या को जोड़ दिया, भग्नांश रहेगा, अभी भग्नांश वाला जोड़ेंगे। 13 प्लस ये 4 2 12 13 का सबसे एलसीएम क्या होता है 12, क्योंकि 12 से ये भी सारे संख्या कट जाता है। तो इसको करेंगे तो 3 3 3 के 9 प्लस इसको करेंगे 6 प्लस 7 प्लस ये 4 प्लस 3, इसमें इसके साथ इसको भाग करेंगे, जो भागफल होगा भागफल के साथ ऊपर गुना करेंगे तो ये रिजल्ट होता है। तो 13 प्लस ये क्या होगा 9 6 15 15 7 22 22 4 26 26 7 29 29/12। तो हम 29, अभी ध्यान से देखिए 29/12 को हम लिख सकता है 13 प्लस 2.5/12 24 24 5 29 5/12। तो हम इसको लिखते हैं 13 और 2 क्या होता है 15 15 प्लस 5/12। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा भिन्न घटाया जाए ताकि प्राप्त परिणाम एक पूर्णांक हो, तो भिन्न कौन सा ये है, तो यही भिन्न घटाया जाए 5/12 तभी तो कटेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ताकि एक पूर्णांक संख्या मिल जाए, पूर्ण संख्या। क्वेश्चन में बोला है कौन सा भिन्न घटाया जाए ताकि पूर्ण संख्या मिलेगा, ये भिन्न घटाया जाए तो 5/12 को घटाया जाए, यानी कि आंसर है 5/12 को घटाया जाए 5/12 को घटाते, तो आंसर होगा 5/12। 5/12 को घटाना पड़ेगा तब भी जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 1/7 और 9 2/3 के योग में से कितना घटाया जाए, के योग में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए ताकि परिणाम दिए गए निश्चित भग्नांश से, ताकि परिणाम दिए गए मिश्रित
भग्नांश, भग्नांश मतलब पूर्ण संख्या जो नहीं है, भग्नांश के अंतर के बराबर है, अंतर के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 1/7 और 9 2/3 जोग में से, मतलब कहने का मतलब है 3 1/7 प्लस 9 2/3 के जे जोग में से कितना घटाया जाए, माना x घटा दिया, ताकि परिणाम जो होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो दिए गए मिश्रित भग्नांशों के अंतर के बराबर है, डिफरेंस के बराबर है। अभी इसमें से ये पता करना का डिफरेंस कब होगा, एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा संख्या होगा, तभी तो डिफरेंस होगा। देखो 9 3 1/7 और 9 3/2, इनमें से 3 7 21 22/7 और यह 9 2 18 और 3 21/3 9 27, करेक्शन है 2 3/3 3 9 27 और 2 29/3। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से जो संख्या ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है तो बड़ा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका अंतर क्या है, 29/3 माइनस 22/7, मतलब बड़ा से छोटा घटा दिया। परिणाम में दिए गए मिश्रित भग्नांशों के अंतर के बराबर है, ये जो अंतर है, अंतर में डिफरेंस के बराबर है, ये है इसका शर्त। आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे इसको, 3 7 21 22/7 प्लस 3 9 27 2 29/3 माइनस x इक्वल टू 29/3 माइनस 22/7। यहाँ पर हम ये वाला बड़ा बड़ा ये वाला काट देते हैं, फिर क्या होगा 22/7 और ये वाला माइनस 22/7 इधर कर लेंगे तो प्लस 22/7 और इधर का जो माइनस है उस तरफ कर लेंगे तो क्या होगा इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम तो 7 है और 22 22 कितना 44 है, इक्वल टू x। तो अतः हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 44/7, यानी कि ये वाला जो चिन्ह है ये आपका अंतर के बराबर दिए गए, घटाना पड़ेगा, ये घटाना है, घटाना है, ताकि आपको मिश्रित भग्नांश के बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर मेरा जो सवाल करना अच्छा लगता है तो आप एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।